व्यूअर्स, आज हम तैयार करेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान विषय के रेमेडियल मॉड्यूल का अध्याय 6 ऊतक फुल सॉल्यूशन। इसका हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। और इसके पहले हमने अध्याय 1 से 5 तक के सारे जो रेमेडियल मॉड्यूल है उसके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था। तो प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवहन ऊतक है। जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवहन ऊतक है, तो इसका उत्तर है वाहिका। इसके बाद है, पेरेन्काइमा कोशिका है। पेरेन्काइमा कोशिका है, तो इसका उत्तर होगा पतली भित्ति दीवार। पेरेन्काइमा कोशिका जो है पतली भित्ति दीवार युक्त होती है। इसके बाद है, ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा पाद। ठीक है, पैरों में ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है, पाद। इसके बाद अगला है, मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है, तो इसका उत्तर होगा एडिपोज ऊतक में, एडिपोज ऊतक। अगला है, किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा स्क्लेरेन्काइमा। अगला है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और जाइलम फाइबर का कार्य है सहारा देना। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती है स्नायु के द्वारा, प्रविभाज्य ऊतक पाए जाते हैं, तो ये ऊतक पाए जाते हैं पौधों में। उपास्थि नहीं पाई जाती है, तो कहाँ पर उपास्थि नहीं पाई जाती, तो इसका उत्तर होगा वृक्क में। अस्थि के मैट्रिक्स में पाया जाता है, तो अस्थि के मैट्रिक्स में पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। तंत्रिका ऊतक का अभाव होता है, तो कहाँ पर होता है तंत्रिका ऊतक का अभाव, तो यहाँ आएगा टेंडन। नारियल का रेशेयुक्त छिलका बना होता है, तो यह बना होता है स्क्लेरेन्काइमा का। रक्त का आधात्री भाग कहलाता है, तो यह भाग कहलाता प्लाज्मा। और पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्रों को कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। तो इस प्रकार सही विकल्प वाले प्रश्न हमने देख लिए हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सत्य असत्य चुनिए। तो इसमें पहला है, प्रभासी उपास्थि मनुष्य की नाक तथा स्वर तंत्र में पाई जाती है, तो यह कथन सत्य है, तो हम यहाँ लिख देंगे सत्य। अगला है, कार्क एधा पार्श्व विभज्योतक का उदाहरण है, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद है, मोटी भित्ति वाली लिग्निन युक्त कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, तो यह कथन भी सत्य है, तो यहाँ सत्य लिख देंगे। इसके बाद है, हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, तो यह असत्य है, क्योंकि हृदय पेशी जो है कंकाल से जुड़ी नहीं होती, तो असत्य लिखेंगे यहाँ। इसके बाद अगला प्रश्न है, विभज्योतक मेरिस्टेम पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद है, रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक है, तो यह भी सत्य है। अगला 7वां है, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है, तो यह असत्य है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित ऊतकों के नाम लिखे, तो यहाँ ऊतकों के नाम हमें लिखने हैं। ऊतक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है, तो वह होता है सरल शल्की एपिथीलियम। सरल शल्की एपिथीलियम जो ऊतक होता है वह मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। दूसरा है, ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थियों को जोड़ता है। ठीक है, पेशियों से अस्थियों को जोड़ता है, वह कहलाता है कंडरा। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, तो भोजन का संवहन करने वाला होता है फ्लोएम ऊतक, यहाँ लिख देंगे फ्लोएम। ऊतक जो शरीर में वसा का संचय करता है, तो वसा का संचय करता है एडिपोज ऊतक। तरल अघात्री सहित संयोजी ऊतक का नाम लिखिए, तो यह होता है रक्त। अगला है, मस्तिष्क में स्थित ऊतक का नाम लिखिए, तो मस्तिष्क में स्थित ऊतक होता है तंत्रिका ऊतक। इसके बाद है, ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, उसे हम कहेंगे जाइलम।
ठीक है, जाइलम ऊतक। इसके बाद अगला है दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक का नाम लिखिए। तो यह होगा स्नायु ऊतक। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला जो प्रश्न है, कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य समान होते, तो इसको कहते हैं ऊतक। ठीक है, ऊतक की परिभाषा है, ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। दूसरा है एपिथेलियमी पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक के प्रकार हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा जंतु ऊतक के प्रकार है, जंतु ऊतक के प्रकार हैं। अगला है फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का करते हैं, तो वह भोजन का संवहन करते हैं, तो यहाँ आएगा संवहन। इसके बाद है ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, तो ये होते हैं जाइलम। जाइलम ऊतक जो है वह जल व खनिजों का संवहन करता है। इसके बाद सही जोड़ी देखेंगे, तो जो भी सही है वह उसके सामने आपको यहाँ लिखना है। तो इसमें सबसे पहला संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक की जोड़ी बनेगी रक्त से, क्योंकि रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। दूसरा है तंत्रिका ऊतक, तो तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन इसकी इकाई होती है, तो न्यूरॉन से इसकी जोड़ी बनेगी। नारियल का रेशेदार छिलका ये स्क्लेरन कायमा ऊतक का बना होता है। इसके बाद है हृदय की पेशियां, तो हृदय की पेशियां जो है अनैच्छिक पेशी होती है। आंख की पलक यह ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों होती है, तो 5वें नंबर की जोड़ी इससे बनेगी। और पत्तियों से भोजन का संवहन यह करता है, भोजन का संवहन फ्लोएम करता है, तो इसकी जोड़ी यहाँ बनेगी इससे। तो जिसके सामने जो सही जोड़ी बनेगी वह आपको लिख देना है यहाँ पर। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो इसके उत्तर अब हम देखेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है ऊतक को परिभाषित करें, तो इसका उत्तर होगा कोशिकाओं का समूह जो रचना कार्य व उत्पत्ति में समान हो ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह जो रचना कार्य व उत्पत्ति में समान हो ऊतक कहलाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है एरियोलर ऊतक के कार्य लिखिए, तो इसका उत्तर है दो अंगों के बीच रिक्त स्थान को पूर्ण करता है। ये पहला कार्य हो जाएगा, दो अंगों के बीच रिक्त स्थान को पूर्ण करता है। दूसरे नंबर पे हम लिख देंगे आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। और तीसरा है ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। तो इस प्रकार से 3 कार्य हमने लिख दिए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर जो तीसरा है फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर होगा फ्लोएम के 5 अवयव होते हैं या 5 संगठक होते हैं। इसमें चालनी नलिकाएं, चालनी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं और चौथी है फ्लोएम पैरेन्काइमा और 5वें नंबर पे फ्लोएम रेशे। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है पैरेन्काइमा व कोलेनकाइमा में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा। पहला है इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि कोलेनकाइमा में लिखेंगे इनकी कोशिका भित्ति पतली व कोनों पर मोटी होती है। दूसरा है पैरेन्काइमा में भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और कोलेनकाइमा में भित्ति सेल्यूलोज व पैक्टिक पदार्थ की बनी होती है। प्रश्न नंबर 5वां है स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए, तो स्टोमेटा के कार्य में पहला लिख देंगे गैसों के आदान प्रदान में सहायक है और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है। ठीक है, स्टोमेटा के 2 कार्य हैं, गैसों के आदान प्रदान में सहायक है और दूसरा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न का पहला है जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है, तो इसमें हम अंतर लिखेंगे जाइलम फ्लोएम। जाइलम में हम लिखेंगे जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम में यह भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। दूसरा है इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है, जबकि फ्लोएम में लिखेंगे इसके द्वारा संवहन क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। तीसरा अंतर है जाइलम यह निर्जीव ऊतक है, जबकि फ्लोएम में यह सजीव ऊतक है। अगला प्रश्न है हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए, तो इसका उत्तर है हृदय पेशी के लक्षण। पहला है हृदय की पेशी अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, हृदय की पेशी अनैच्छिक पेशियों से बनी होती है। दूसरा पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन व प्रसरण करती है
और तीसरा है कोशिकाएं बेलनाकार व केंद्रक व शाखायुक्त होते हैं। तीसरा प्रश्न है पौधों में वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के लाभ लिखेंगे, पहला जल के संवहन में भूमिका निभाता है, दूसरा है वातावरण में नमी बनी रहती है और तीसरा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में सहायक है। इसके बाद अगला प्रश्न है सरल एवं जटिल ऊतक में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर लिखेंगे, पहला अंतर है सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक में यह एक तरह की कोशिकाओं का बना होता है। सरल ऊतक जो होता है एक ही तरह की, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक ही तरह की कोशिकाओं का बना होता है, जबकि जटिल में हम लिखेंगे एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। दूसरा अंतर है एक समान कार्य करते हैं, जबकि जटिल में एक से अधिक प्रकार के कार्य करते हैं। इसके बाद तीसरा अंतर है पौधों को सहारा प्रदान करते हैं व भोजन का भंडारण करते हैं, जबकि जटिल में लिखेंगे संवहन का कार्य करते हैं। इसके बाद 4 अंक वाले उत्तर, तो इसमें पहला प्रश्न है न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो न्यूरॉन का चित्र बनाना आपकी बुक में दे रखा, बहुत ही आसान है। इसके बाद और चित्र बनाकर आपको नामांकित भी करना है, नाम लिखेंगे चित्र में तो ही हमें पूरे अंक प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती जो परस्पर मिलकर ऊतकों के रूप में विशेष कार्यों को संपन्न कराती है। मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में पेशी ऊतकों के द्वारा चलन व गति होती है। तंत्रिका ऊतक संवेगों का वहन करता है। रक्त ऑक्सीजन भोजन हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में जल तथा भोजन का परिवहन ऊतकों द्वारा होता है। पौधों में तथा जंतुओं में दृढ़ता ऊतकों के कारण ही होती है। जंतुओं में कंकाल का निर्माण ऊतकों के माध्यम से ही होता है। तो इस प्रकार से हम ऊतक की भूमिका लिख देंगे। अगला प्रश्न नंबर 3 है पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पौधों की संपूर्ण बाहरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह एपिडर्मिस पौधों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों को करती है, जैसे पहला यह पौधों के बाहरी भागों की रक्षा करती है, दूसरा यह परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है, तीसरा है जल हानि को रोकने में सहायता करती है, चौथा हम लिखेंगे एपिडर्मिस की सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं, और पांचवा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पौधों के ताप को भी नियंत्रित करती है। तो इसमें से कोई सी भी 4 आपको लिख देनी है। इसके बाद चौथा प्रश्न है पेशियों से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? रेखित पेशी व अरेखित पेशी को समझाइए। तो इसका उत्तर है पेशियां शरीर की गति के लिए आवश्यक होती है जो संकुचन व शिथिलन द्वारा क्रिया करती है। पेशियां 3 प्रकार की होती है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। अब यहाँ रेखित पेशी में लिखेंगे रेखित पेशियों का संकुचन व शिथिलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। कंकाल से जुड़ी होने के कारण इसे कंकाली पेशी भी कहते हैं। उदाहरण है हाथ व पैर की पेशियां। दूसरी है अरेखित पेशी। तो अरेखित पेशियों का संकुचन व शिथिलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इन्हें चिकनी पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण है शरीर के आंतरिक अंगों की पेशियां। और हृदय पेशी में हम लिख देंगे जो हृदय पेशी के विशेषताएं लिखी थी वही उसमें आ जाएगी। तो इस प्रकार अध्याय 6 ऊतक के सारे प्रश्नोत्तर आपके रेमेडियल मॉड्यूल के हो चुके हैं। विज्ञान के हर अध्याय के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम तैयार करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।